नमस्कार, आप देख रहे हो झलको जोधपुर। मैं नंदिता आपके साथ। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी को शव परिवार वालों की मुआवजा और सीबीआई जांच की मांग रे चालता 20 दिनों एम्स हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखे हुए है। पुलिस शव रो पोस्टमार्टम तो करा दिया, पर परिवार वाला शव उठाने के लिए राजी नहीं है। पुलिस लगातार अंत्येष्टि करवाने की कोशिश कर रही है। बटई अनीता चौधरी का बेटा चेतावनी दी है कि परिजना की बिना सहमति के अंतिम संस्कार करियो गयो तो मैं आत्मदाह कर ले। 20 दिन अपने आप में काफी बड़ो समय अंतराल है, क्योंकि मौत के बाद उचित दाह संस्कार मानव शव का प्राकृतिक और स्वाभाविक अधिकार है। इसके अलावा समय पर अंतिम संस्कार नहीं करो जानो शव को अपमान भी बोलो जावे। अब मैं आपने बता दूं कि यदि घर वाला अंतिम संस्कार नहीं करे और धरना प्रदर्शन करे तो यान की स्थिति में प्रशासन के पास कई ऑप्शन हुए। दरअसल अनीता चौधरी वालों मामलो राजस्थान रो यान को दूसरो मामलो है जिसमें इतना दिन बीत गया और अंतिम संस्कार नहीं हुए है। यूं पहला गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का परिजन भी 19 दिन तक शव को अंतिम संस्कार नहीं करियो हो, तो मानव अधिकार आयोग की तरफ हस्तक्षेप करने पर 19 दिन बाद प्रशासन अंतिम संस्कार करियो। क्योंकि यदि मृतक का परिजन शव नहीं लेवे तो राजस्थान पुलिस नियम 1965 का नियम 6.36 का उपनियम 6 के तहत जीआई चिकित्सा अधिकारी इस बात की सूचना दे देवे कि वे परीक्षण पूरा कर लियो है, और यदि पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में कोई दूसरो आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं मिले तो शव ने मृतक का परिजन रिश्तेदार या दोस्तों ने सौंपे, और जो कोई रिश्तेदार या मित्र नहीं हुए या बे शव ने लेने इनकार कर देवे तो पुलिस शव को अंतिम संस्कार कर देवे। हालांकि सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार को पहला अधिकार और जिम्मेदारी पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, परिवार और रिश्तेदारों की हुए है, पर परिवार वाला शव ने कोई दूसरा उपयोग के लिए नहीं रख सके। कोई भी कानून के तहत शव मृतक का परिजना ने या विधिक उत्तराधिकारी ने उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हुए हैं। मृतक का उत्तराधिकारी शव ने कानून के तहत सिर्फ अंतिम संस्कार करने के लिए ले सके। घर वाला या विधिक उत्तराधिकारी शव को ना तो बंटवारों कर सके, ना ही शव या शरीर का अंगा ने बेच सके, ने ही शव ने संपत्ति के बदले में देने और स्वीकार करने को अधिकार हुए। हाँ, जनहित के लिए देहदान या अंगदान कर सके, पर खुद का निजी प्रयोजन के लिए नहीं रख सके। आपने बता दियो कि शव ने लेर मानव अधिकार आयोग का कई नियम है। मृत व्यक्ति का सीमित मानव अधिकार हुए है। मृत व्यक्ति का शरीर को एकमात्र उपयोग अगर देहदान या अंगदान विधि अनुसार नहीं हुए तो दाह संस्कार करो जाना चाहिए। कोई व्यक्ति को शव संपत्ति के रूप में या उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हुए। अंतिम संस्कार रो पहलो अधिकार मृत व्यक्ति का परिजना को हुए। मृतक का परिजन या कोई भी व्यक्ति शव ने अन्य प्रयोग के लिए खुद के कब्जा में दाह संस्कार में लागने वाला आवश्यक समय अधिक समय के लिए नहीं रख सके हैं। घरवाला अंतिम संस्कार नहीं करे तो परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करने को दायित्व सरकार को हुए है, और दायित्व राज्य सरकार स्थानीय निकाय की मदद तो संपन्न करवा सके, जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ले सके। शव ने बिना कोई कारण घर में या कोई सार्वजनिक स्थल पर रखकर विशिष्ट रूप पब्लिक ऑर्डर के विरुद्ध घोषित करो जानो दंडनीय अपराध मानो गयो है। अनीता चौधरी मामला में 12 परिजन मुआवजा की और सीबीआई जांच की मांग ने मनवाने के लिए अंतिम संस्कार नहीं कर दिया है। सामान्यतः यान का मामला में स्थानीय प्रशासन परिजनों बात कर शव को दाह संस्कार सुनिश्चित करे हैं, पर ये मामला में 20 दिन बीत गया और अभी तक कोई समझाइश नहीं हो पाई। इसलिए देखना वो है कि कई आनंदपाल सिंह मामला के जिया ई मामला में भी अब मानव अधिकार आयोग हस्तक्षेप कर अंतिम संस्कार करवाए या फिर परिजना को धरनो बरकरार रहे। कई सरकार बारी मांगा मान ले, कई सारा सवाल अभी उठ रहा है। फिलहाल नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का नेतृत्व में जोधपुर में अनीता चौधरी का परिजन और समाज का लोग धरनो दे रहा है। इस मामला में कोई भी अपडेट मिली तो आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए देखता रहिए झलको जोधपुर।